फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो जैसे जैसे एरो इंडिया की जो डेट है वो पास आती जा रही है, वैसे वैसे कई न्यूज़ जो है वो बाहर आ रही हैं जो पॉसिबल चीज़ें हो सकती हैं एरो इंडिया के दौरान। उसी में से एक ये है कि जो जनरल इलेक्ट्रिक है वो अपने नए F414 GE400 इंजन्स को ऑफर कर सकता है इंडिया को TEDBF प्रोग्राम के लिए। तो ये जो नए इंजन है ये पहले F414 EPE इंजन के नाम से जाने जाते थे और ये करीबन 35% ज़्यादा थ्रस्ट पैदा करते हैं पुराने INS-6 इंजन से। साथ ही साथ इनकी रिलायबिलिटी, मेंटेनेबिलिटी और ऑपरेबिलिटी तीनों ही काफ़ी अच्छी है। तो ये जो F414 GE400 इंजन है ये करीबन 116 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करता है और ये जो एक्स्ट्रा थ्रस्ट है ये एयरक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। तो ये जो नए इंजन्स है इनके लिए एक्चुअली पैसा US नेवी द्वारा खर्च किया गया है, जिन्होंने करीबन 48 इंजन्स का ऑर्डर दे दिया है। 2024 से इनकी जो डिलीवरी है वो चालू हो जाएगी। साथ ही साथ इनकी जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी बराबर ही है जो कि INS-6 इंजन ऑफर करता है और डायमेंशंस वगैरह में कोई डिफरेंस नहीं है। तो जहां पर INS-6 इंजन यूज़ किया जा रहा है उसकी जगह ये GE400 इंजन्स को यूज़ किया जा सकता है, यानी कि फ्यूचर में तेजस मार्क 2 के लिए भी इन्हें कंसीडर किया जा सकता है और उसके लिए कोई एक्स्ट्रा चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तेजस मार्क 2 में F414 INS-6 इंजन लगेंगे जिनको पहले ही सिलेक्ट कर दिया गया था एडा के द्वारा और करीबन 12 के ऊपर इंजन्स को पिछले 2 साल में इंडिया को सौंपा गया है। बाकी इंजन्स को लेकर ही दूसरा अपडेट है जहां पर इंडिया और UK एक स्टडी ग्रुप को फॉर्म कर सकते हैं इंडिजिनस इंजन के लिए। तो एरो इंडिया 2021 में ब्रिटेन की तरफ से हाई लेवल ब्रिटिश डेलीगेशन जो है वो ज्वाइन करेगा, जिसमें एक ब्रिटिश मिनिस्टर फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट भी होंगे। साथ ही साथ ये भी चीज़ ऐड करी गई है कि करीबन 14 जो बड़ी UK कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी एरो इंडिया में, जिसमें BAE सिस्टम्स हो गया, रोल्स रॉयस हो गए, GE UK हो गया, थेलेस हो गया, मार्टिन बेकर, MBDA, बैबकॉक, स्ट्रॉन्गफील्ड टेक्नोलॉजीज, GKN एरोस्पेस, कोबैम, TRL, क्विंटिक, लेनार्डो और मैगिट। तो ये जो मेजर कंपनीज हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी एरो इंडिया में। साथ ही साथ जो डेप्यूटी ब्रिटिश हाई कमिश्नर फॉर कर्नाटका और केरला हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम डिस्कशन में हैं इंडिया के साथ फ्यूचर कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के लिए और हम एक पोटेंशियल देखते हैं कोऑपरेशन का की सिस्टम डेवलपमेंट में। और उनका मानना ये है कि जो UK है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा LCA-2 और AMCA प्रोजेक्ट्स में। और लास्ट में उनके द्वारा ये चीज़ भी ऐड करी गई कि इंडिया और UK पार्टनरशिप कर रहे हैं एडवांस्ड कोर टेक्नोलॉजी की स्टडी में, जो एक बेसिस बनकर आएगा इंडिजिनस जेट इंजन के डेवलपमेंट में। तो जेट इंजन टेक्नोलॉजी ही एक ऐसी टेक्नोलॉजी रह गई है जहां पर इंडिया को काम करना बहुत ज़रूरी है। LCA प्रोग्राम से इंडिया को बहुत फ़ायदा मिला है और बहुत कुछ सीखने को मिला है। कई चीज़ें अब हम खुद अपने देश में बना रहे हैं, पर जेट इंजन एक ऐसी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी है जिसको मास्टर कर पाना बहुत ही मुश्किल है। तो रशिया द्वारा इतने सालों से जेट इंजन्स बनाए जा रहे हैं, पर उनके भी जो जेट इंजन्स हैं उनमें रिलायबिलिटी और एफिशिएंसी वेस्टर्न इंजन्स के मुकाबले में कम है। कावेरी इंजन भले ही सक्सेसफुल ना हो पाया हो, पर उसके डेवलपमेंट में काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली और सबसे बड़ी बात जो सीखने को मिली वो ये थी कि इसमें अब अप्रोच क्या होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी है और क्या चीज़ें करनी है। सबसे बड़ी गलती उस प्रोजेक्ट के दौरान ये हो गई कि हमने ज़्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस दिखा दिया कि हम अपने दम पे जेट इंजन्स बना लेंगे। जो प्रॉपर अप्रोच है वो अब देखी जा रही है, जहां पर एक्सपर्ट्स को एज अ पार्टनर लिया जा रहा है और उनके साथ मिलकर डेवलपमेंट किया जा रहा है। इसके 2 फायदे हैं। पहला, पैसा थोड़ा कम लगेगा। दूसरा ये कि जो प्रोग्राम के सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। तो देर आए दुरुस्त आए, अगर जेट इंजन टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो जो हमारे इंडिजिनस प्रोग्राम है उसमें बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा और साथ ही साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे। तो इसी बात पे इस अपडेट को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।